औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज के आपके सामने एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और जिस तरह आपको पता है कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पाइथन से रिलेटेड। आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपके सामने लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन हम पढ़ेंगे जी। तो आपको इंतज़ार नहीं कराते, डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक जो है ये आपका पेज नंबर 23 पर मौजूद है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो प्रोग्राम है इसके बारे में हमने स्टडी किया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इनको फिर प्रोग्राम के अंदर एक चला कर भी हमने पाई चार्म इंटरप्रीटर के अंदर चेक किया था। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं ये दो वैल्यूज़ या दो एक्सप्रेशंस जो होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट होती है जिसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी की बात कर लें a प्लस बी, तो इसमें a और b ऑपरेंड्स हैं और प्लस एक ऑपरेटर है, तो ये पूरी एक एक्सप्रेशन बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं ये दो वैल्यूज़ या आप कह सकते हैं दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे डिटरमिन द रिलेशनल लॉजिक बिटवीन दैम। ये क्या करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये उन दो वैल्यूज़ या दो एक्सप्रेशंस के दरमियान कोई लॉजिक को यूज़ करते हुए, कोई लॉजिक से मुराद इक्वालिटी, इक्वल है या इन इक्वालिटी, या ई नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, और भी बहुत से ऑपरेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं अगर दो वैल्यूज़ हों या दो एक्सप्रेशंस हों उनके दरमियान ये लॉजिक इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू को यूज़ करते हुए। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ये आप एक चीज़ याद रख लें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब दीज ऑपरेटर्स रिटर्न ए बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू होती है कि या तो आपको नतीजे में ट्रू जवाब मिलेगा या नतीजे में फॉल्स का जवाब मिलेगा। इन दो में से एक आपको आउटपुट की सूरत में रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो रिज़ल्ट ये जो ट्रू और फॉल्स होगा ये कंपैरिजन की बुनियाद पर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद बताया जाएगा कि आउटपुट आपका ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पर एक वेब प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को पहले यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे बल्कि चले मैं लिख ही देता हूँ आपको कंपाइलर के अंदर। अच्छा जी, कंपाइलर के अंदर हम जाते हैं। कंपाइलर अभी ओपन हो जाएगा पाईचार्म, और ये नीचे ओपन हो चुका है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं, फाइल को क्लोज़ प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि हमने नई फाइल बनानी है। तो हम यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है जी, और बल्कि सब्र करें, इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। दोबारा मैं ओपन करता हूँ पाईचार्म। अच्छा, अब इसके बाद इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। चलिए मैं सारा इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। मतलब आप ख़ुद भी बनाना चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। मतलब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ ना यहाँ से, यहाँ पर किधर क्या जी, ये रहा, यहाँ पर इसको मैं प्रोजेक्ट को क्लोज़ करता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, इसको यहाँ से पहले ये ओपन हुआ वह स्क्रिप्ट, ठीक है, इसके अंदर ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर मतलब कोड हम लिखते हैं ये वाला, डिफाइन वेरिएबल्स। अब यहाँ पर इसी चीज़ को सामने रखते हुए आपको, क्योंकि बुक वाली कोड यहाँ साइट्स पे लिखते हैं, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर हैश डिफाइन वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब ये एक कमेंट है कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, x कॉमा वाई इज़ इक्वल टू 10 और कॉमा 5। ठीक है जी, उसके बाद हम ग्रेटर देन का पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, हैश ग्रेटर देन का कोड यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट के बाद हम लिख देते हैं x, उसके बाद कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद डबल कोटेशन में आपने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है, और फिर उसके बाद y, फिर कॉमा देना है, और फिर डबल इक्वल के
डबल कॉमा के अंदर इक्वल का इस्तेमाल और फिर आपने x ग्रेटर देन y चेक करना है। ठीक है जी, कॉमा x ग्रेटर देन y, ये आपने कोड लिख लिया जी। अब हम इसको चला के चेक करते हैं यहाँ से। ये देखें जी, 10 इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ इक्वल टू ट्रू। मैंने अभी आपको बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो नतीजा आपको ट्रू या फॉल्स में देते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा लार्ज कर देता हूँ। आप देखें हमने क्या किया कि x वेरिएबल को डिक्लेयर किया और y को डिक्लेयर किया। उसके बाद ये देख लें यहाँ पे इसके ऊपर जब रखते हैं तो कह रहे हैं कि y जो है इंट इज़ इक्वल टू 5, जो मतलब हमने ये इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा दी। तो अभी इस जगह पे अगर हम बात करें कि x की वैल्यू जो है वो 10 है और y के अंदर वैल्यू जो है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन प्रिंट x ग्रेटर देन y, मतलब x के अंदर वैल्यू आपकी 10 होगी, 10 की वैल्यू y के अंदर वैल्यू जो 5 है, तो क्या वो 5 से बड़ी है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू वाकई बड़ी है, तो इसके जवाब आंसर में आ जाएगा ट्रू। x वैसे प्रिंट होगा x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। ये हमने x कॉमा y जो दिया है इज़ इक्वल टू, उसके बाद 10 कॉमा 5 किया, मतलब x की वैल्यू 10 हो जाएगी, कॉमा दिया था यहाँ पे भी कॉमा दिया, y की वैल्यू आ गई 5, 10 कॉमा 5 है ना, तो 10 की वैल्यू x की होगी, कॉमा के बाद y की वैल्यू होगी 5। ठीक है जी, हमने इस तरह साइन किया। अगर इसको हम दूसरे तरीके से चलें करते हैं, एक और तरीका आजमाते हैं, x इज़ इक्वल टू 10 और y इज़ इक्वल टू 5, इसको ज़रा चला के चेक करते हैं। मैं पहले इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो फिर भी देखें जी जवाब ठीक है। ठीक है, वो अभी जो आपका प्रोग्राम जो मैंने आपको पीछे दिखाया है वो आपका ये वाला, यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो जाती है कि स्टूडेंट समझते हैं y सेपरेट है। x की वैल्यू x कॉमा y का मतलब है x की वैल्यू 10, फिर कॉमा यहाँ पे था तो इसलिए कॉमा यहाँ पे भी आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई, इसलिए वो यूज़ किया। आप इस तरह भी आप देखें, मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया। आप ये आसान है, आप x इज़ इक्वल टू 10 लिख के फिर आप कॉमा नहीं देना चाहते, नेक्स्ट लाइन पे लिख दें, फिर भी जवाब वही आ रहा है आपके सामने, मैंने चला के देखे। ठीक है, बाकी ऑपरेटर्स कौन से हैं, लेस देन, इसको भी ज़रा लिख लेते हैं। ठीक है जी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, ग्रेटर देन की जगह मैं अब कर देता हूँ जी लेस देन। ठीक है, लेस देन, और इसी तरह यहाँ पे इस कोड को मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देते हैं सिंबल, और इधर भी लेस देन कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको रन करते हैं और अब देखें जी, पहला जो था 10 इज़ ग्रेटर देन 5, अब यहाँ पे दूसरा आ गया 10 इज़ लेस देन 5, जो कि फॉल्स है। फॉल्स क्यों हुआ, 10 की वैल्यू छोटी तो नहीं है ना। ठीक है जी, तो ये दो हो गए। हम बाकी जो है नेक्स्ट करते हैं जी, इक्वल टू। ठीक है जी, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश इक्वल टू, ये इक्वल टू का प्रोग्राम अब लिख देते हैं यहाँ पर। एक्स, यहाँ पर अब देखें इक्वल टू जो है कंपेयर कर रहे हैं हमने, एक्स डबल यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं और उसके बाद इसको अब बाकी तो वही रहेगा, इतना कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा डबल इक्वल टू। इसको हम दोबारा यहाँ से यहाँ पर रिमूव करके दोबारा रन करते हैं। ये देखें जी, ये भी फॉल्स हो गया। अब ये डबल इक्वल क्या होता है, डबल इक्वल जो होता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपेयर कर रहा है कि x के अंदर जो वैल्यू है जो कि 10 है, क्या वो y की वैल्यू जो है 5 उसके साथ बराबर है। तो x प्रिंट हो गया 10, ये वैसे के वैसे प्रिंट होगा क्योंकि डबल कॉमा के अंदर है, ये वैसे प्रिंट हो गया, y के अंदर वैल्यू 5 थी। इक्वल सिंगल वाला जी, एक सिंगल इक्वल है एक डबल इक्वल है। डबल इक्वल जो होता है ये कंपेयर करने के लिए होता है, सिंगल इक्वल जो होता है ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। और यहाँ पर ये हमने इसके रिजल्ट देखा है कि ट्रू और फॉल्स की बेस पर। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू का भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू। यहाँ पे x ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन की जगह मैं लिख देता हूँ शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा और आगे इक्वल लगा देंगे, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। और इस जगह ग्रेटर देन की जगह पे भी शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे और फिर इस तरह करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको दोबारा मैं यहाँ पे रन करता हूँ। बाकी जो है इनको शामिल नहीं करते, एक मिनट, इस तरह करते हैं कि इनको शामिल नहीं करते।
ठीक है, यहाँ पे ये शामिल देखते हैं, रन करते हैं, एरर क्या दे रहे हैं, अन कहाँ पे है जी, लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे एरर आ रहा है और इसलिए आ रहा है कि इसको यहाँ से हटाते हैं और इस जगह पर अगर हम लगा दें 3 और अब इसको रन करें, अभी भी एरर आएगा। अच्छा, 5वें नंबर पर इशू है। अच्छा चलें, अब इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको हैश लिख देते हैं, सिंगल कर देते हैं, मल्टी लाइन वाला मैं चेक करूँगा क्यों इशू आ रहा है और इसको देख लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये वाला जो कोड है, अब मैं ये नॉट इक्वल टू वाला चला रहा हूँ, तो इसमें देखिए 10 आ गया, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू है, ज़ाहिर सी बात 10 5 के बराबर नहीं है। ठीक है जी, कंडीशन ट्रू होगी। अब हम बात करते हैं जी, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, एक सिर्फ इसमें कर देते हैं लेस ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कोड लिखते हैं, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इसके आगे मैं इक्वल लगा देता हूँ और यहाँ पे भी, तो ये मैथ नहीं है, देख लें यहाँ पर आपने ग्रेटर देन इक्वल इस तरह करना है। इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से रन करते हैं, 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो फॉल्स आना चाहिए, इक्वल तो नहीं है। अब देखें, अगर इस तरह का सवाल, इस तरह की लॉजिक आ जाए तो इक्वल या ग्रेटर देन इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो जवाब ट्रू होगा। दो, जो कि ग्रेटर देन वाला तो ट्रू था, इसलिए उसका जवाब ट्रू आया। ठीक है, अगर इसी तरह इसको यहाँ पर लेस देन कर लेते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे भी इसको अगर अब मैं चलाता हूँ तो अब कहेगा 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब इक्वल तो नहीं है ना, लेकिन लेस वैल्यू है 5 की वैल्यू लेस है 10 से, ये लेकिन 5 की वैल्यू लेस है, 10 तो नहीं ना लेस, तो इसलिए फॉल्स है। दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही, इक्वल भी नहीं है और लेस भी नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया। तो ये थे जी आपका जो आज का टॉपिक था, जिसमें हमने एग्जांपल्स के साथ ये सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये परफॉर्म किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आउटपुट भी आपके सामने चलाई है और एक एक लाइन आपको समझाएगी है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को रिलेशन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है और इसके नतीजे में ट्रू और फॉल्स की सूरत में किस तरह वैल्यू रिजल्ट प्रिंट होता है वो आपके सामने चला के दिखाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। वीडियो को पूरा देखा करें, इंशाल्लाह आपको सारे जवाबात मिल जाएंगे वीडियो के अंदर, और पिछली वीडियोस को भी देख लिया करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप एक तरतीब से चलें, एक ऑर्डर में चलें, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।